वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पॉलीगॉन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलीगॉन जो होता है एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है और एक कॉन्केव पॉलीगॉन होता है। तो पॉलीगॉन में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको बताते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में वो चीज़ें आती हैं जिनके जो डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में जो इंटरसेक्ट होते हैं वो बिल्कुल इंटीरियर अंदर अंदर यानी कि उस पॉलीगॉन के अंदर वाले सरफेस पे ही वो इंटरसेक्ट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पेंटागन है, पैरेललोग्राम है, काइट क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन होंगे जिनके जो डायगोनल्स होंगे वो अंदर की तरफ इंटरसेक्ट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जिनके डायगोनल्स अगर अंदर की तरफ कट कर रहा है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। इसे आप ऐसे समझिए, इट्स डायगोनल्स मीट एट द फिक्स्ड पॉइंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच अदर। ये हो गया। इसे एक सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है। अब यहाँ पे कॉन्केव पॉलीगॉन वो होता है कि इट्स डायगोनल्स मीट इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्केव पॉलीगॉन। तो कॉन्केव पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर पार्ट जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है, यानी कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो उसके उस पॉलीगॉन के आउटर सरफेस पे जाके वो इंटरसेक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में वो कॉन्केव पॉलीगॉन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये फिगर इस तरह से बना होगा, या तो इस तरह का फिगर होगा तो इनका भी जो डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट होगा वो आउटर पार्ट पे ही वो इंटरसेक्ट करेगा। इनका भी जो डायगोनल्स होगा वो भी आउटर पार्ट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह का फिगर होगा तो ये भी आउटर पार्ट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ये जितने भी फिगर हैं ये कॉन्केव पॉलीगॉन के हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है, इस तरह से ये स्क्वायर है। अब इनके जो डायगोनल्स हैं ये देखिए इस तरीके से ये अंदर साइड में कट करेगा। तो जब अंदर साइड में कट करेगा तो इस कंडीशन में ये होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन अगर है, अगर वो अंदर की तरफ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर वो पॉलीगॉन के बाहर की तरफ वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो होगा कॉन्केव पॉलीगॉन। अब रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स जो होते हैं वो भी अंदर की तरफ ही कट करेगा। तो अंदर की तरफ, तो इसीलिए मैंने पहले लिख दिया रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पेंटागन, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, काइट क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन और ऑक्टागन। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल और इस तरह से पॉलीगॉन होंगे जो वो अंदर की तरफ कट करेगा। अब यहाँ पे रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस इस तरह से बना होगा। रोम्बस, इसका भी जो डायगोनल्स होगा वो भी अंदर की तरफ ही कट करेगा। अब रोम्बस हो गया। अब पेंटागन देख लेते हैं। पेंटागन बिल्कुल इस तरह से बना होगा। अब ये कट करेगा एक दूसरे से ऐसे, यहाँ पे ये और जैसे ये दिया हुआ है इस तरह से पेंटागन होगा। ये इसके साथ कट करेगा, ये इसके साथ कट करेगा और ये ऐसे हो गया, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ ही हो जाएगा। तो इसके जो सारे इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ हो रहे हैं। ये देखिए इनके जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ कट कर रहे हैं, इसलिए पेंटागन भी आपका क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया।
इसी तरह से काइट क्वाड्रिलेटरल हो गया, हेक्सागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया। आप इसे करके चेक करेंगे तो इनके जो डायगोनल्स होंगे वो अंदर की तरफ कट करेगा, इंटरसेक्ट होगा, तो इसीलिए उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। अब कॉन्केव पॉलीगॉन में ये बताया गया, इस तरह से अगर मान लीजिए ट्राइंगल शेप है और उसमें इस तरह से दिया हुआ है। अब इनका जो अगर मान लीजिए इनको मिलाते हैं, यहाँ से ये लिया और यहाँ से ये लिया, अब यहाँ से ये इसके साथ हो गया, अब ये जाके ये बाहर से, ये इनको बाहर से मिलाएगा, ये ऐसे भी मिक्स मिक्स ऐसे भी हो सकता है, ये बाहर की तरफ भी कट करेगा, इस तरह से इंटरसेक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये कॉनकेव पॉलीगॉन बाहर की तरफ भी इंटरसेक्ट होगा। तो ऐसे में क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। अब बात करते हैं पॉलीगॉन की दो खासियत और होती है, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। ये दिया हुआ है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, जिसकी लेंथ सेम होती है, जिसकी लेंथ अगर सेम है, ऑल लेंथ, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड, जिस पॉलीगॉन की लेंथ फिक्स्ड है या इक्वल है तो उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। जैसे कि हेक्सागोन, हेक्सागोन भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको 3 एग्जाम्पल दिया है क्या कि ये जो है ना, इनके जो लेंथ जो होगी फिक्स्ड होगी। अगर जिनकी लेंथ तीन, ऑल साइड जब लेंथ फिक्स्ड होगी तो ये सब कहलाएंगे रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएंगे। अब कुछ ऐसे पॉलीगॉन होते हैं जिनकी लेंथ जो होती है अल्टरनेट इक्वल हो सकती है, यानी कि जैसे कि रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या आता है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी लेंथ इसके इक्वल है, इसकी लेंथ इसके इक्वल है, यानी कि चारों लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। अब पैरेललोग्राम भी जो होता है, ये भी पैरेललोग्राम की भी कंडीशन जो है वो भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि रेगुलर पॉलीगॉन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन में। इरेगुलर पॉलीगॉन में एक ये हो गया। अब मान लीजिए ट्राइंगल भी होता है, इस तरह से ट्राइंगल, इस तरह से मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये जो है मान लीजिए इसे कह सकते हैं सेलन ट्राइंगल, ये इस तरह से सेलन ट्राइंगल हो जाएगा। सेलन ट्राइंगल आइसोसेलन ट्राइंगल हो सकता है, जिसकी केवल 2 लेंथ सेम होगी और जिसकी तीनों लेंथ आपस में, तीनों लेंथ अलग अलग होगी, तो इसे सेलन ट्राइंगल कह सकते हैं, इसे आइसोसेलन ट्राइंगल कह सकते हैं, आइसोसेलन ट्राइंगल। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ सेम नहीं है, किसी मतलब कोई भी पॉलीगॉन है, अगर उसकी लेंथ सेम नहीं है, ऑल साइड सेम नहीं है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा। अगर उसकी लेंथ अल्टरनेट भी अगर सेम हो रही है, अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरा अगर इक्वल हो रहा है, तो वो भी पॉलीगॉन, वो भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा, वो इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। तो रेक्टेंगल भी इरेगुलर में आएगा, सेलन ट्राइंगल भी इरेगुलर में आएगा, आइसोसेलन ट्राइंगल भी इरेगुलर में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे इरेगुलर शेप में होते हैं जिनकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है बराबर में, तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। और आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पढ़ा, और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अंदर की तरफ डायगोनल्स कट करता है, और कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में बाहर की तरफ उसका जो डायगोनल्स होगा वो बाहर की तरफ कट करेगा। तो बस इस वीडियो में आपको यही चीज़ समझाना था
कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि सिंपल एक कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, और सिंपल ओपन कर्व क्या होता है, और ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है। इस तरह से चीज़ों को समझना होता है कि कौन किस किस फिगर में आएगा। तो जब आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।